क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अभी मैं तो नहीं जानता क्या नाम क्या है उसका, लेकिन इतना पता छोटी दाढ़ी है। मुझे नहीं पता वो कौन है, किस खेत की मूली है, अच्छा, किस बथुए पे रहता है, हाँ किस तालाब का मेंढक है मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी पहचान है छोटी सी दाढ़ी की। माइक में कह रहा था, अपने कुछ गिरविदाओं के बीच खड़े होकर कह रहा था, अगर बरेली में दाना शाह ना होते तो सारे ही बजाते जी। मैं देख के हैरत में पड़ गया, ये भी कोई मौलवी है। लोग नारे लगाते मुफ्ती होने के, मैं कहता हूँ सही से इंसान नहीं बना वो। सही बात है, क्या बात है, नहीं बना। उसने कहा अगर दाना शाह वली ना होते तो पूरा बरेली डुगडुगी बजाता। मैंने कहा नादान जरा होश में बोल, शायद बरेली डुगडुगी बजाता, लेकिन ये जो आला हजरत का खानदान है, ये बरेली बाद में आया है, घराना तो कहीं और का। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, घराना कहीं और का है। और सुन, कान खोल के सुन, हर हलाली सुने, और मुझे किसी हरामी से लेना देना नहीं। क्या बात है, कसम खुदा की अपना उसूल है, खाते हैं तेरे इधर का, पीते हैं तेरे इधर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क़े आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया, फैज़ाने मेहमाने काबा, फैज़ाने हम शबीए गौसे आज़म। हम शरीयत किसी दाढ़ी कटवे से नहीं सीखेंगे, अगर शरीयत सीखेंगे तो नकी अली के बेटे से सीखेंगे, रजा अली के पोते से सीखेंगे। इसलिए कि अहमद रजा को समझ, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। पूरा हिंदुस्तान जानता है, अम्मा जब भी बोलता है इस्लाह पे बोलता है, शुक्र है कभी इस्लाह के अमल पे बोलता है, कभी इस्लाह के अकीदा पे बोलता है। एक मौलवी कहने लगा, आना पकड़ के मारेंगे, तेरी औकात है, मतलब जो तुम्हारी नहीं मानेगा उसे पकड़ के मारोगे, ये भी कोई मानने वाली बात हो गई। यार सच वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। हमें पता है तुम्हारी दुकान कब से चली, क्या बात है। और कोई आला हजरत को ज़कात का अमीर ना कहे। आला हजरत वो गए जिसके घराने से हमेशा ज़माना खाता रहा है, और तुम कौन हो हमें पता है। अगर तुम्हें अगरबत्ती देना लोग बंदे तो बंद कर दे, तो तुम्हारे घर में सिवैयां पकनी बंद हो जाएगी। कड़वी सच्चाई है जी, हाँ कड़वी सच्चाई है। अगर लोग अगरबत्ती के पैकेट देना बंद कर दे तो सिवैयां पकनी बंद हो जाएगी। एहसान मान आला हजरत का, तुम्हें तो कोई जानता तक ना था, पहचानता तक नहीं था। इमाम अहमद रजा आए तो मज़ारों का वकार बढ़ गया, इमाम अहमद रजा आए तो मज़ारों का चार चांद लग गए। कल भी तुम थे, आज भी तुम हो। जब मज़ारों की चादर को शिर्क कहा गया तो तुम नशे में लेटे हुए थे। जब मज़ारों के गुलाब छीने गए तब तुम कौन सा धतूरा खा के लेटे थे। तब कहाँ थे तुम्हारे बाप दादा? मज़ारों की अजमतों को बचाने के लिए कोई और नहीं आया था, बल्कि बरेली की धरती पे जन्म लेने वाली जात को दुनिया आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, इश्क़े मुजाहिदे मिल्लत, जलवे मुजाहिदे मिल्लत, रईसे उड़ीसा इमाम तारिकीन। ओ भाई असद भाई, तुम तो नहीं कहोगे लेकिन मैं कहने लगा हूं। सुने, सोशल मीडिया का दौर है, माँ का दूध पिया है तो दलील से बात कर, दलील से बात कर। असद भाई ने एक शेर पढ़ा था, उसमें डुगडुगी का लफ्ज़ इस्तेमाल करा। इतने घटिया, इतने जलील लोग हैं कि ये जात पे उतारा है, जात पे उतारा है। जी हमें मालूम है जिसके पास कुछ नहीं होता वो यही करता है। और हमें सैयदों का गुस्ताख ना कहना,
कसम खुदा की हम तो सैयद को भी उसे तस्लीम करते हैं जो आला हजरत को आला हजरत तस्लीम करता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हम जानते हैं आला हजरत क्या है, ये पहचानवाया है सैयदों ने, और सैयद क्या है ये पहचान कराई है अहमद रजा ने, और दुनिया को बताया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू गया है नूर तेरा सरफराना नूर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, जानते हैं हमें पता है कि तुम कितने पानी में, और तुम्हें बताऊं आला हजरत क्या है। मैंने बिला वजह नहीं कहा, खुदा का शुक्र है उसने हमें रजवी बनाया। एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, नाम है पीर जमात अली शाह। क्या नाम है? याद कर ले बच्चा बच्चा, इसलिए कि ये तमाचा है कुत्तों के मुंह पे। क्या नाम है? जमात अली शाह। कहते हैं मैं आला हजरत की बड़ी इज्जत करता था, लेकिन कहते हैं फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे दिल में इज्जत और बढ़ गई। किसी ने कहा हुजूर कब? कहने लगे एक दिन मैं सोया ना तो ख्वाब में बगदाद वाले पीर आ गए थे। कौन कह रहे हैं? पीर जमात अली शाह। कहने लगे बगदाद वाले पीर आए, मैंने कदम बोसी की, हुजूर खैरियत से हैं? फरमाया हाँ। सरकार बगदाद ने दुआओं से नवाजा। मैंने कहा सरकार जी चाहता है आपसे मुलाकात करने को, हुजूर आप ना मिले तो कोई ऐसा नाम तो बता दे जिसे देखे तो आपकी याद ताजा हो जाए। कोई तो ऐसी जात होगी जिसमें आपके जौहर होंगे, कोई तो ऐसा होगा जिसमें आपका मजहर होगा। कहते जब मैंने इतना कहा तो ताजदारे बगदाद ने कहा अगर कभी मेरी याद आ जाया करे तो बरेली चला जाया कर, वहाँ अहमद रजा है जो बरेली में रहता है और अब्दुल कादिर जिलानी का नायब बनकर रहता है। बरेली शरीफ खड़े जरा सा खड़े हो जाएं आप लोग। मुफ्ती साहब, अरे मुफ्ती साहब का इस्तकबाल कीजिए, जुमले का इस्तकबाल कीजिए, खड़े होकर के। ये खटकुल बाहर की जमीन है, खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बैठो बेटे बैठो, जरा जल्दी से, वक्त कम है। अल्लाह सलामत रखे। बस मैं नहीं चाहता इस तरह की बातें करूं, लेकिन मजबूरी है। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अगर नहीं मानोगे तो सुनो, कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहाँ मुंह छुपाओगे। खुदा की कसम हमने अरे गैरे की जूतियां नहीं उठाई है, हमने बरेली के अख्तर रजा की जूतियां उठाई है, ताजुशरिया की जूतियां उठाई है। तुम्हें पता कौन है अख्तर रजा, किसे कहते हैं ताजुशरिया? आओ तुम एक फर्क पलट के दिखा दूं। मेरा मुर्शिद वो मुर्शिद है। एक शख्स बच्चे को लेके आया, कहने लगा हुजूर बच्चा नाबीना है, जरा दुआ कर दीजिए इसकी आंखों की रोशनी आ जाए। मेरे मुर्शिद ने कहा था जाइए काम करने दीजिए, हम यहाँ ये करने नहीं बैठे हैं। कुछ बड़े चहीते होते हैं, कदम पकड़ लिए, कहा जाऊंगा बाद में, पहले मुंह मांगी मुराद लेके जाऊंगा। फरमाया क्या करेगा? अगर आंखें आ गई तो इसे आलिम दीन बनाऊंगा। आप फरमाते हैं सच्चा वादा करता है आलिम दीन बनाएगा। कहा जी। फरमाया जा बेटे को लेके चला जा। इतना कहना था, बच्चा बाप का चेहरा देख के मुस्कुरा के कहता है अब्बा लौट चलिए, काम बन गया है। कहा क्या हुआ? कहा मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। और ऐसा पीर हो तो ला के दिखा, कसम खुदा, ऐसा पीर हो तो ला के दिखा। आज आया है आला हजरत का बेटा, चेहरा देख के पता लग जाएगा अगर बेटे का नूर ऐसा है तो दादा का नूर कैसा होगा, दादा का नूर कैसा होगा। और सुनिए बता दूं, नाराज तो नहीं है, नाराज तो नहीं है, हमें फख्र है अपने मुर्शिद के ऊपर। आज असद भाई ये लोमड़ियां आती हैं 2-2 दिन की, कहती है 50 लोग इकट्ठा करो तब आऊंगा।
6 लोग गाड़ी के आगे पीछे नारे लगाने वाले हो तब आऊंगा। क्या बात है। मगर वाह मेरे मुर्शिद तेरी अजमतों पे कुर्बान, तेरी बसीरत और बसारत पे कुर्बान, तेरी निगाहों पे कुर्बान, तेरी दूरबीनी पे कुर्बान। लोग आया करते थे और आने के बाद क्या करते थे, अल्लाह अकबर, हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में आते तो कोई कहता हुजूर ये मुसाफा करना चाहता है, फरमाते जल्दी मुसाफा करा दो। मुसाफा करने के बाद आप फरमाया करते थे, फरमाते थे लोग गए के हैं का हुजूर अब भी खड़े हैं, अल्लाह अकबर, पीर हो तो ऐसा ला के दिखा दो। आज पीर पूछता है क्या हाल है, दूसरा सवाल करता है बिजनेस कैसा चल रहा है, तीसरा सवाल करता है गाड़ी कौन सी है। ऐसा लगता है पीर नहीं है बल्कि ये इनकम टैक्स वाला आके बैठा है, जमहूरियत की दौलत का अंदाजा लगा रहा है। मगर वाह मेरे अख्तर तेरी अजमतों को सलाम, तेरी बेनियाजी को सलाम, तेरी रिफतों को सलाम। लोग आके खड़े होते थे। आज का पीर चाहता है कि भीड़ खड़ी हो, मगर वाह मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया फरमाया करते थे लोग गए क्या खड़े हैं का हुजूर अब भी खड़े हैं। फरमाया करते थे अब क्या देख रहे हो, ये कोई कश्मीर की वादियां है जो यहाँ टाइम जाए कर रहे हो, ये कोई बनारस है जो यहाँ खड़े होकर खूबसूरती देख रहे हो। फरमाया करते थे जल्दी चले जाओ, हुजूर करना क्या है, कहा जाओ जाकर के रोजी तलाश करो, यहाँ वक्त जाए ना करो, हलाल रोजी कमाओ, हलाल रोजी बच्चों को खिलाओ। जब हलाल आंख में उतरेंगे तो तुम्हारे घर में खुदा की रहमतें उतरना शुरू हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोमड़ियां मरी फिर रही हैं, कसम खा के कहता हूं लोगों अल्लाह की इज्जत की, मेरे मुर्शिद ने कभी किसी को ना खत्म करना नहीं। बड़ी शिकायत की गई हुजूर फला आदमी आपको ऐसा करा, मुस्कुरा के कहते थे मुझे ही तो कहा है ना, मुझे ही तो कहा है ना, छोड़ो। अगर एक बार मेरे मुर्शिद ये कह देते ना कि इसका चेहरा ना देखना, कसम खुदा की पूरी दुनिया थूक देती, पूरी दुनिया थूक देती। आज जो उनके विशाल के बाद मेंढक निकले ना, कान खोल के सुन लो, ताजुश शरिया मजार में है लेकिन आज भी उनका फैज जमीन के ऊपर है। ये याद रखना, जरूरी नहीं है तुम जैसों से उलझने के लिए अख्तर रजा आएंगे, तुम्हारी खाल उधेड़ने के लिए अख्तर रजा का गुलाम काफी है, गुलामी काफी है। वाह वाह वाह, उसमें रहना और छोड़ो यार मौलवियों को, कसम खुदा की मिंबर वालों से छोड़ो, कोई नीचे वाला अख्तर रजा का गुलाम, क्या बात है। और उसके सामने कोई भौंक के तो दिखा दे, बिजनेसमैन हो, किसान होगा, किसी भी लाइन से ताल्लुक रखता हो, बरेली वाला होगा ना ऐसा तमाचा लगाएगा कि जिसकी गूंज उसके साथ पुश्तों तक जाएगी। मैंने इसलिए कहा था फख्र करो, खुदा ने बरेलवी बनाया, बरेलवी बनाया खुदा ने, हंस करो किस्मत में, कसम खुदा की। और याद रखिए मैं खुली बात कर रहा हूं, कई पीरों ने मुझे खरीदने की भी कोशिश की, मेरी आदत है जी, मैं तो दूध का दूध, दही का दही खाता हूं, क्योंकि हमने जूतियां बरेली वालों की उठाई हैं जी, मैं गदा हूं अपने करीब। हम तो वाह वाह, ये है भाई, वाह वाह वाह, जिनकी संगत में बंदा रहता वैसे ही बनता है जी। हमने कभी खिचड़ी को पुलाव नहीं कहा, मैयत की रोटी को दावत नहीं कहा, कसम खुदा की अगर गौस के नाम पे मिल जाए तो मुस्कुरा के गालियां खा लिया करते। जरूरी नहीं है मुर्गे ही खाए, उनके नाम पे तो गालियां खा लेते हैं, वाह गालियां खा लेते हैं। शुक्र है अल्लाह का, उसका एहसान है, उसने मुझे और आपको बरेलवी बनाया। और सुने, जिन लोगों ने ये कहा ना हमें आला हज़रत की जरूरत नहीं है, जाओ आज जाके चेक कर लो, या तो देवबंदी बन चुके हैं या बनने वाले हैं, और उनकी 2 पीढ़ी पलट के देख लेना, ऐसे ऐसे वली उनकी नस्लों में हुए कि अगर निगाह डाल दी तो तकदीर बदल देते थे। ये सच्ची बात बता रहा हूं। कुछ लोगों ने कहा हमें आला हज़रत नहीं चाहिए, हमें हुजूर की हदीस और कुरान काफी है। होश में रहे, होश में रहे, आला हज़रत हमारे अकीदे की जमानत है। हाँ जमानत है। अभी असद भाई ने एक शेर पढ़ा था, आला हज़रत क्या है, नहीं दिल पे बन के बैठे के पहरेदारी का कोई शेर था। सच्ची बात यह है, जो रज़वी होता है ना, कसम खुदा की, उसके अकीदे की हिफाजत बरेली का अहमद रज़ा करता है।
और मैं उड़ीसा में बोल रहा हूँ, मुजाहिद मिल्लत के उड़ीसा में, मुजाहिद मिल्लत का उड़ीसा। कौन मुजाहिद है? जब हमारा आका जेलों से नहीं डरा तो गुलाम जेलों से डर जाएंगे। तुम तो वहां FIR करते हो जहां चंद सिक्कों में बंदे बिक जाते, मगर जब हम FIR करेंगे ना तो मुस्तफा की बारगाह में FIR करेंगे। और याद रखना उस बारगाह का मामला ये है, अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। तो ये बहस करते ही नहीं कि कौन पहले वाला कौन बाद वाला, हमारे लिए तो इतना ही काफी है, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, इतना ही काफी है, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह। जो वली कब्ल हुए बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। ये है बरेलवियत। और सुनिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो बरेलवी होगा ना वो किसी बुजुर्ग का गुस्ताख नहीं होगा। हम वारिसे देवा वाले, मखदूम कचौचा वाले,